जो एक एडल्ट है नॉर्मल, उसकी जो डाटा स्टोरेज कैपेसिटी है उसके ब्रेन की वो 2.5 पीटाबाइट्स के इक्विवेलेंट है। 300 साल तक मुसलसल 24 घंटे विदाउट एनी ब्रेक आप जो चीज़ रिकॉर्ड करेंगे 300 साल तक 24 घंटे मुसलसल रिकॉर्ड करेंगे तो वो जो रिकॉर्डिंग है उसका जो डाटा बनेगा वो तकरीबन 2.5 पीटाबाइट्स के इक्विवेलेंट होगा। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं खुद कि ये इतना ताकतवर और मेरा कलाम इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर ये पहाड़ों पर नाजिल होता तो इसके खौफ से, इसके बोझ से वो रेज़ा रेज़ा हो जाते। आज भी हो जो बराहीम का सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। क्या वही है जहाँ तेरा जिसको तू करे पैदा, यह संगो हश्त नहीं जो तेरी निगाह में है। 2008 में याहू ने एक क्लेम किया और उनका क्लेम ये था कि उन्होंने एक ऐसा सुपर कंप्यूटर इस्टेब्लिश किया है कि जिसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो 2 पीटाबाइट्स है। अब 2 पीटाबाइट्स को मैं थोड़ा सा आपके साथ एक्सप्लेन करूँगा कि 1 पीटाबाइट 1000 ट्रिलियन बाइट्स के बराबर होता है। 1 पीटाबाइट 1000 ट्रिलियन बाइट्स के बराबर होता है। इसका मतलब अगर आप इसको डिजिटाइज करें तो आपको 15 ज़ीरोज़ लगाने पड़ेंगे, तो जो आपके सामने फिगर आएगा वो 1 पीटाबाइट को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये दावा याहू ने किया 2008 के अंदर, और फिर 2019 के अंदर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ है इन द होल वर्ल्ड, उन्होंने क्या एक क्लेम किया। उन्होंने कहा कि जो इंसानी दिमाग है जिसका वज़न ऑलमोस्ट 3 पाउंड्स के इक्वलेंट है, उन्होंने कहा कि जो इंसानी दिमाग है इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो 2.5 पीटाबाइट्स है। यानी याहू का जो क्लेम 2008 में था कि सुपर कंप्यूटर में जो स्टोरेज है 2019 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उससे ज़्यादा एक्सीड करके बताया कि जो एक एडल्ट है नॉर्मल, उसकी जो डाटा स्टोरेज कैपेसिटी है उसके ब्रेन की वो 2.5 पीटाबाइट्स के इक्विवेलेंट है। और जब आपने इसकी डिटेल्स अगर आपको पढ़ने का मौका मिले तो यू विल बी सरप्राइज कि उन्होंने कहा कि इंसान के जो दिमाग में एवरेज जो एक बंदा है 18 से 20 साल का, उसके दिमाग की जो कैपेसिटी है उसमें 1 बिलियन के करीब न्यूरॉन्स होते हैं। और अल्लाह ने इन न्यूरॉन्स का एक ऐसा क्लस्टर हमारे दिमाग के अंदर उसको इस्टेब्लिश किया, एक नेटवर्क ऐसा इस्टेब्लिश किया है कि एक न्यूरॉन एक वक्त में 1000 दूसरे न्यूरॉन्स के साथ इंटरेक्ट करता है। इसका मतलब है कि एक वक्त में इंसानी दिमाग के अंदर 1 ट्रिलियन कलेक्शंस मौजूद होते हैं जो डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव भी करते हैं और दिमाग के अंदर स्टोर भी करते हैं। अब 2019 तक जो सबसे लेटेस्ट हमारे पास जो चीज़ इंफॉर्मेशन की फॉर्म में आ चुकी थी वो ये थी कि इंसानी दिमाग की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो याहू के उस सुपर कंप्यूटर से भी बहुत ज़्यादा है जिसको उन्होंने क्लेम किया था 2008 के अंदर। एक चीज़, अब इसी चीज़ को मैं लेकर के थोड़ा सा आगे लेकर के जाऊंगा कि जब मैंने आपको बताया कि इंसानी दिमाग की कैपेसिटी इतनी है कि 2.5 पीटाबाइट्स का डाटा वो स्टोर कर लेता है, तो आजकल की ज़िंदगी के हिसाब से मैं अब जस्ट एक फ्रैक्शन में आपको एक चीज़ आपके सामने एक्सप्लेन करना चाहूँगा। वो क्या है? वो ये है कि अगर आप किसी भी टीवी की रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं 300 साल तक मुसलसल 24 घंटे विदाउट एनी ब्रेक आप जो चीज़ रिकॉर्ड करेंगे 300 साल तक 24 घंटे मुसलसल रिकॉर्ड करेंगे तो वो जो रिकॉर्डिंग है उसका जो डाटा बनेगा वो तकरीबन 2.5 पीटाबाइट्स के इक्विवेलेंट होगा। अब ये मैं अपने सुनने वालों के यानी जो सुन रहे हैं उनको एक मेरे जहन में एक क्वेश्चन आ रहा है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि आप इमेजिन करें कि ये वो चीज़ है जो दिमाग की सूरत में हर चलता फिरता इंसान अपने साथ ले करके चल रहा है। एक चीज़। दूसरी चीज़, हमारे पास दिल है। अब दिल के हिसाब से मैं अपनी बात को स्टार्ट करूंगा जी। कुरान की सूरह हशर में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खश्यतिल्लाह, कि अगर मैं इस कुरान को पहाड़ों पर नाजिल करता तो वो इसकी खशियत से रेज़ा रेज़ा हो जाते। यानी कुरान की ये ताकत है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं खुद कि ये इतना ताकतवर और मेरा कलाम इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर ये पहाड़ों पर नाजिल होता तो इसके खौफ से, इसके बोझ से वो रेज़ा रेज़ा हो जाते। तो आप ये देखें कि हम और आप
दिन में 5 बार चाहे सजदा करते हैं, टकरे मारते हैं, जो कुछ भी करते हैं, हम अपने अंदर कितना कुरान कैरी करते हैं। और आप अंदाज़ा करें कि नबी करीम रऊफ़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात मुबारक है, उनके कल्ब पर कुरान नाज़िल हुआ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कल्ब मुबारक है वो कितना स्ट्रॉन्ग होगा। दूसरी चीज़, अब एक तरफ तो हमने समझ लिया हर एक इंसान कितना डाटा स्टोरेज लेकर जा रहा है, दूसरी तरफ हमने दिल के हिसाब से ये सोच लिया कि हमारा दिल कितना मजबूत है जो अल्लाह ने हमें दिया है। अब मैं थोड़ी सी ज़रा दिल की कैपेसिटी के बारे में भी आपसे बात करूंगा, और वो ये चीज़ है कि अल्लाह ताला ने हदीस कुदसी है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो मेरा अर्श है वो मोमिन के दिल में है। अब अगर आप आयतुल कुर्सी हम लोग ऑलमोस्ट रोज़ पढ़ते हैं, अगर आप इसको ट्रांसलेशन करें तो आप पढ़ते हैं वासिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द, और वसी है अल्लाह ताला का अर्श, किससे? जो कुछ आसमान में है और जो कुछ ज़मीन में है। तो जब अल्लाह का अर्श, अल्लाह ख़ुद कुरान पाक में कह रहे हैं कि मेरा अर्श ज़मीन और आसमान से ज़्यादा वसी है, और हदीस कुदसी में हमें ये बताया जा रहा है कि अल्लाह का अर्श मोमिन के दिल में है। तो आप अब इस चीज़ को भी इमेजिन कर लें कि हमारा कल्ब रूहानी तौर पर कितना वसी है। अब बज़ाहिर तो ये बातें, कुछ सेंटेंसेस, कुछ स्टेटमेंट्स नज़र आ रही हैं, लेकिन मैं सबसे पहले आपको दिल के हिसाब से कुछ बात बताना चाहूँगा। और जब ये दोनों आपस में कनेक्ट करते हैं, कुरान पाक में बहसीयत मुसलमान हमारे इस चीज़ पर अकीदा है कि जो कुछ भी कुरान पाक में मौजूद है वो हर्फ ब हर्फ बिल्कुल ठीक है। हाँ, हमारी अकल अभी उस मयार तक नहीं पहुंची कि उसको आइडेंटिफाई कर सके। हज़रत खिज़र का वाक़या हमें सूरह कहफ़ में मिलता है। तो आप एक लम्हे के लिए सोचें कि जो क्लेम साइंस अभी कर रही है स्टोरेज के हिसाब से, और कुरान पाक में जो है कि कल्ब के हिसाब से जो बात हो रही है कि आप सल्लल्लाहु के कल्ब पर कुरान पाक उतरा, तो हज़रत खिज़र का वाक़या हमें बहुत कुछ समझाने के लिए काफ़ी है कि जो इतना कुछ जानते थे अल्लाह के हुक्म से, कि जो उस वक़्त के पैगंबर भी नहीं जानते थे, एक बात। दूसरे नंबर पर आसिफ बिन बरखिया का जिक्र भी कुरान पाक में मौजूद है कि जिसमें बताया गया कि जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि कौन है जो उस तख्त को मेरे पास लेकर आएगा, तो कुरान पाक में जो चीज़ मेंशन है वो क्या चीज़ मेंशन है सूरह नमल के अंदर, कि उनमें से कोई एक शख्स था जिसके पास किताब का कुछ इल्म था, और उसने क्या कहा कि मैं पलक झपकने से पहले उस तख्त को अब आपके पास लेके आ जाऊँगा। और इसके साथ साथ आप देखिए जो कुछ अब साइंस बता रही है, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम परिंदों की बोलियां जानते थे। अब मेरा आपसे ये सवाल है कि आप देखें कि कितने किस्म के परिंदे, कितने किस्म के चरिंद, परिंद, खजिंद, जानवर, उन सब की बोलियों पर अबूर हासिल था किसको? सुलेमान अलैहिस्सलाम को। जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कैपेसिटी थी, अब आप उसको इमेजिन कर सकते हैं। यानी बताने का मकसद ये है कि जो कुछ भी साइंस ने अभी डिस्कवर किया है, जो कुछ भी उसने हमें बताया है, उसकी प्रैक्टिकल फॉर्म हमें किसी न किसी सूरत में माजी में मिलती रही है। और मैं ये चीज़ भी मेंशन करूँगा, देखिए खिज़र अलैहिस्सलाम कोई नबी नहीं थे कि जिनके हिसाब से हम कह सकें कि ये उनका एक मोजज़ा था कि उनको चीज़ों का पता चलता था। या जैसे आसिफ बिन बरखिया है, तो वो अल्लाह के नेक बंदे थे, वो कोई पैगंबर नहीं थे कि हम उसको रिलेट कर लें, क्योंकि भाई वो तो उनके लिए एक मोजज़ा था या कोई करामत थी कि जिसकी वजह से वो ले आते थे। इट मीन्स कि जो कुछ भी डिस्कवर किया गया है उसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मौजूद है। और मैं एक चीज़ और अपने सुनने वालों के लिए शेयर करना चाह रहा हूँ कि देखें, एक चीज़ अल्लाह ने क्लोज़ कर दी है, जब फिक्स कर दिया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं। हाँ, इसके बाद देखें, अगर दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथ में लोहा पिघल जाता था तो हमें वो किरदार पैदा करने की ज़रूरत है कि हमारे हाथ में भी लोहा पिघल सकता है अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह के हुक्म से आज भी हो जो बराहीम का सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। और इकबाल ही ने एक और जगह पे क्या कहा, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। यानी अगर आप चीज़ों को कैलकुलेट करके सोचना शुरू करेंगे तो शायद ये चीज़ें हमारे लिए पॉसिबल ना हो, लेकिन इश्क आपको उस मंजिल तक ले जाता है जहां आपकी कैलकुलेशंस भी आपको नहीं लेके जा सकती। ये तो सारी चीज़ें हो गई, स्टेटमेंट्स हो गई, ये चीज़ें इंफॉर्मेशन होगी। अब प्रैक्टिकली तौर पे हम अपने आप से सवाल करते हैं कि हम किस जगह पे खड़े हैं। अल्लाह ताला ने जब बार बार कहा फ़बी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो अब समझ में आता है कि जो अल्लाह कहता है कि तुम मेरी किन किन नेमतों को झुटलाओगे। मैं आपके साथ एक और आयत यानी शेयर करूंगा, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कभी फुर्सत मिले तो इस आयत को बहुत तसल्ली के साथ और आराम से पढ़िएगा। ये सुपारा है, 21वां सुपारा है, और इसकी 31वीं सूरह है लुकमान, और उसकी 20वीं आयत है, जिसमें अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं, क्या तुम देखते नहीं कि मैंने ज़मीन और आसमान की तमाम चीज़ों को
तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया है और तमाम कर दी हैं तुम पर अपनी ज़ाहिरी और बातनी नेमतें। यानी अल्लाह ताला ने हमें इतनी नेमतों से ज़ाहिरी और बातनी तौर पर नवाजा है कि हम उसको इमेजिन ही नहीं कर सकते। अभी मैंने सिर्फ आपसे आज दिल और दिमाग की बात की है। आँखों का क्या फ़ंक्शन है, ये किस हद तक जब ये अल्लाह ताला के हिसाब से हम चीज़ों को देखना और इमेजिन करना शुरू करते हैं तो हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं। फिर इकबाल ज़ेन में आ गया, वही है जहाँ तेरा जिसको तू करे पैदा, यह संगो हश्त नहीं जो तेरी निगाह में है। तो आप अपने आप को अल्लाह के साथ रिलेट करें। जब हम अपना कनेक्शन अल्लाह के साथ जोड़ लेंगे तो आप यकीन करें आज भी वो सब कुछ हो सकता है जो आसिफ बिन बरखिया ने किया था, बल्कि आज शायद उससे ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि वो तो सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मती थे। हम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं और उनके तुफ़ैल, उनके सदक़े अल्लाह ताला की ज़ात हम पर और भी ज़्यादा अपनी रहमतों का नुज़ूल करेगा। अब इस चीज़ के लिए हमें करना क्या है, हमें छोटा सा एक आप कह लें कि चैलेंज, क्योंकि अगर आप कुरान पढ़े ना तो कुरान का जो मोड है वो एक चैलेंजिंग मोड है। कुरान कहता है कि ये ऐसे है, इस पर अमल करो और उसके बाद देखना कि तब्दीली आती है या नहीं आती। मेरे हिसाब से जो मैंने थोड़ा सा कुरान को समझने की कोशिश की, मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप लोग सिर्फ अपने पूरे दिन में 24 घंटे में से फ़कत 30 मिनट अल्लाह के लिए निकालें, फ़कत 30 मिनट, और आप यकीन करें शायद ये भी मैं आपसे ज़्यादा कह रहा हूँ, आपको 3 से 4 चीज़ों पर काम करना है। और मेरा ये यानी ये मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ प्रैक्टिकली तौर पे मैं ख़ुद इसमें से गुज़र के आपके साथ फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में भी यानी शेयर करूँगा इस चीज़ को। ये प्रैक्टिकली तौर पर चीज़ है। अल्लाह ताला ने हमें कुरान पाक में बार बार कहा व अकीमुस्सलाता, हम नमाज कायम नहीं करते, हम नमाज पढ़ते हैं। मेरा अपने सुनने वालों के साथ एक यानी उनके साथ मैं कमिट करना चाहता हूँ कि आप 5-4 दफ़ा तो नमाज़ पढ़ें। खुदारा एक बार, सिर्फ एक बार कोशिश करें, किसी एक नमाज को फ़िक्स कर लें कि हमने उस नमाज को कायम करना है, चाहे वो फजर की है चाहे वो असर की है। एक नमाज को फ़िक्स कर लें और अपने आप से अहद करें कि हम जितने भी मसरूफ़ हैं, हम कुछ भी करें। देखिए मैं किसी चीज़ के ऊपर अभी पाबंदी की बात ही नहीं कर रहा, लेकिन एक नमाज को कायम करना है। और वो कायम करने से क्या मुराद है कि जब आप वो नमाज़ पढ़ेंगे तो फिर उस नमाज से लेके अगली नमाज तक आपने कंसंट्रेट करना है कि गुनाह ना किया जाए। वो अब आपकी मर्ज़ी है कि आप असर की पढ़ते हैं तो मगरिब तक एक चीज़। दूसरे नंबर पर आप बड़े ही इत्मीनान के साथ जब आपको फुर्सत मिले सिर्फ कुरान पाक की एक आयत को पढ़ें और उसको सोचें। सिर्फ एक आयत, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक आयत है, आप इसको पढ़ें और आइसोलेशन में, तन्हाई में बैठ के सोचें कि अल्लाह कितना रहमान है, अल्लाह कितना रहीम है। आप कुल हुवल्लाहु अहद को पढ़ लें तो देखें कि वो यकता है। अगर वो यकता है तो फिर आप उसको एक यानी अपने तख़य्युल में फ़कत अपने रब को रखें। 15 मिनट आपने तन्हाई में, जब आपके पास कोई दुनिया की चीज़ें ना हो करने के लिए, आप वो निकालें। एक नमाज को कायम करना है, फ़कत एक कुरान पाक की आयत का तर्जुमा आपने पढ़ना है और फिर इसके ऊपर कंसंट्रेट करना है। तीसरे नंबर पे आपने फ़कत 11 बार नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजना है। लेकिन जो दुरूद शरीफ पढ़ना है वो वाकई आपने पढ़ना है और आपने महसूस करना है कि आप कितना बड़ा उस रब का आप पे एहसान है कि जो उसने आपको इस बात की तौफीक दी कि आप उसके महबूब पर दुरूद शरीफ भेज रहे हैं। तीसरी बात और सबसे आखिर में जो बात है वो आपने कोशिश करनी है, रोज़ाना रात को सोने से पहले 5 से 10 मिनट सोचें कि आज आपने दिन में कौन सा अच्छा अमल किया, आपने दिन में कितनी बार गीबत की, कितनी बार झूठ बोला, कितनी बार चुगली खाई। आप इसको सोचें। अगर आप इन 4 अमाल को लेकर के चलेंगे तो मुझे यकीन है इस बात पर, अपने रब पर यकीन है कि वो हमारे अंदर ज़रूर तब्दीली लेके आएगा। शायद आपके लिए बात इसको प्रैक्टिकली तौर पर आप सोचें कि जस्ट ये कुछ स्टेटमेंट्स ही हैं, लेकिन कभी आपने गौर किया कि जो इतने बड़े बड़े तनावर दरख्त हैं उनका आगाज़ एक छोटे से बीज से होता है। वो एक छोटा सा बीज कैसे तनावर दरख्त में तब्दील हो जाता है कि जिसको हम हाथ से नहीं काट सकते, हाथ से नहीं उखाड़ सकते। कंसिस्टेंसी, इस्तिकामत। आप इस नेक इन अमाल, छोटे से अमाल को शुरू करें और आप अगर इसको कैलकुलेट करेंगे यकीनन ये 30 मिनट से ज़्यादा नहीं होंगे। क्या यार हम इस हद तक यानी अल्लाह ताला से दूर हो चुके हैं कि इन 24 घंटों में से हम 30 मिनट अपने रब के लिए निकाल सकते, सिर्फ 30 मिनट। इसके ऊपर कंसंट्रेट करें, इसके बारे में सोचें और आप देखिएगा कि अगर आप खुलूस के साथ, असल चीज़ है देखिए जान नहीं छुड़ानी, वो तो देखिए हम इतने सालों से नमाज़ें पढ़ रहे हैं, टकरे मार होते हैं, कुरान की तिलावत, सुभान अल्लाह, तस्बीहां चल रही हैं, टीवी चल रहा है, सब कुछ वो हो रहा है। नहीं,
जो ये टाइम है ना 30 मिनट, ये फ़कत अल्लाह की रज़ा के लिए। और आप देखिएगा कि ऐसे ये छोटे छोटे से आपके अमाल किस तरह एक बड़े पहाड़ का, एक तनावर दरख्त का रूप धार लेंगे। लेकिन इसमें इस्तिकामत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें फिर कहूँगा इस्तिकामत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आखिर में मैं सिर्फ अपने आप को जो जोड़ने के लिए कहूँगा कि घर के सामने है मस्जिद मगर आबाद नहीं, घर के सामने है मस्जिद मगर आबाद नहीं, किस बेखुदी का है आलम कि खुदा याद नहीं। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला की ज़ात हमें हदायत और सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक अता फ़रमाए और अपने अंदर जो मख्फी ताकतें हैं उनको एक्सप्लोर करने की तौफीक अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।